इस समय मैं वेरीनाग में हूँ। वेरीनाग वो जगह है जहाँ से झेलम नदी की उत्पत्ति होती है और ये वेरीनाग का झरना है। मुग़ल काल में सम्राट जहांगीर ने और साम्राज्ञी नूरजहाँ ने जहाँ से झेलम की उत्पत्ति होती है, यहाँ पे जो झरना था वहाँ पर ये मुग़ल स्ट्रक्चर बनवाया ताकि जो पानी जहाँ से झरने की उत्पत्ति होती है, जो पानी निकलता है वो इस कुंड में जमा हो जाए। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब जलोद्भव का विनाश कर दिया गया और सतीसर लेक को खाली कर दिया गया, तब कश्मीर घाटी में जल का कोई स्रोत नहीं था। तो कश्मीर घाटी के वासियों ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि जल का कोई स्रोत होना चाहिए। तो ऐसा पुराणों में कहा जाता है कि माता पार्वती ने नदी का रूप धारण करके ज़मीन के अंदर से, भूमि के अंदर से कहा कि मैं एक नदी के रूप में बाहर निकलूंगी। लेकिन उसे बाहर निकालने के लिए भगवान शिव को अपने त्रिशूल से प्रहार करना पड़ा, जिससे जो नदी निकली उसका नाम वितस्ता पड़ा। यानी कि त्रिशूल से जो नीचे एक वित्त वार करना पड़ा, उसकी वजह से वितस्ता नाम पड़ा। यहाँ भगवान शिव का एक लिंग भी स्थापित है और वितस्ता यानी व्यथ, वितस्ता जो पौराणिक नाम है और कश्मीरी भाषा में जो ट्रांसलिटरेशन है, तद्भव रूप है, उसमें व्यथ कहते हैं। बाद में उसी का नाम झेलम पड़ गया और वितस्ता यानी व्यथ यानी झेलम की उत्पत्ति यहाँ से होती है। असली उद्गम स्थान जो ये कुंड है, यहाँ से दिखाई नहीं देता, उसको व्यथ उतुर कहते हैं। यानी कश्मीरी भाषा में वह संस्कृत का वितस्ता अवतरण का ट्रांसलिट्रेशन है, व्यथ उतुर। और हम यहाँ देख सकते हैं इसके ठीक पीछे अल्पाइन शंकुल वन है और इसके ठीक पीछे पहाड़ है। तो कहाँ से झरने का पानी आता है उसे पिन पॉइंट करना काफ़ी कठिन है। यहाँ पर भी ये जो 3 दरवाजे दिख रहे हैं, इसके नीचे से पानी आ रहा है और यहाँ खड़े होकर यह अनुमान लगाना असंभव है कि पानी किस तरफ से आ रहा है और कहाँ निकल रहा है। इस कुंड में आने के बाद इस जल का प्रवाह सीधे इस तरफ होता है और यही झेलम नदी की उत्पत्ति का स्थान है। हम अगर वहाँ से जाते हैं और सामने से देखते हैं, जहाँ ये 3 गुंबज जैसे बने हुए हैं, इन्हीं के नीचे से झरने की उत्पत्ति है। और जैसा हमने देखा, इसके ठीक पीछे बहुत ही ऊंचे पहाड़ हैं और इन्हीं से प्रस्फुटित होकर के झरना निकलता है। हम अगर यहाँ से खड़े होकर देखते हैं तो बिल्कुल सीधा ये इस जलकुंड से निकल करके नदी का उद्गम इस तरह दिखाई देगा। यहाँ से ये जो सीधा दिखाई दे रहा है, जिसे मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ, इसका जल बिल्कुल नीला और बहुत ही साफ और पवित्र है। यहाँ से निकलकर सीधे जब आगे एक प्रपात का रूप ले लेता है और वहाँ से फिर झेलम नदी आगे बढ़ जाती है। अभी मैं जो ऑक्टागोनल यानी कि अष्टभुजाकार कुंड बनाया गया था मुग़लों द्वारा, जहाँ पर जो मूल रूप से झरना है जिससे पानी आता है और झेलम नदी की उत्पत्ति होती है, उससे थोड़ा बाहर खड़ा हूँ। कहा जाता है, ऐसा अनुमान है कि पानी का जो प्रवाह है लगभग 4 गैलन प्रति सेकंड का है और आप इसे देख सकते हैं कि लगातार ये पानी अनंत काल से, कुछ ज्ञात नहीं है कब से, जब से संभवतः यहाँ पर इस नदी का उद्गम हुआ है, वह भी स्पष्ट रूप से पता नहीं है, तो उसे अनंत काल ही माना जाएगा। तब से यह जल प्रवाह इस झरने से निकलकर होता आ रहा है। और जैसा कि कश्मीर में या और जगहों पर, ख़ासतौर से कश्मीर में मुग़लों ने टेरेस्ड गार्डन बनवाए थे, इसको भी एक टेरेस गार्डन का शेप दे दिया। और हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर एक मंदिर भी है। ये भगवान शिव का मंदिर है जहाँ पर पूजा होती है, लाइव टेम्पल है। और यहाँ एक सुंदर गार्डन है जिसमें चिनार के अधिक पेड़ हैं। और यहाँ से निकलकर ये जो चैनल है, वाटर चैनल है, इस तरह से सीधा और
ये आगे बढ़ता है। बाद में क्योंकि इस स्थान का नाम अनंतनाग है, अनंतनाग इसीलिए पड़ा है, कश्मीरी भाषा में नाग का मतलब स्प्रिंग यानी झरना होता है। तो चूँकि यहाँ अनगिनत झरने निकलते हैं, तो बाद में इस जल के साथ झेलम का जो जहाँ से उत्पत्ति होती है यानी कि वेरीनाग झरने से जो पानी आगे जाता है, उसमें दाहिने बाईं तरफ से दोनों तरफ से पहाड़ों से जो हम देख सकते हैं, पहाड़ों से आकर झरने इस चैनल में मिल जाते हैं। दाहिने तरफ से भी, इस तरफ से भी पहाड़ों से आकर और इस तरफ से भी पहाड़ों से आकर मिलते हैं और आगे यह एक बड़ी नदी का रूप ले लेती है। अभी मैं जो वेरीनाग का झरना है उसके डाउन स्ट्रीम से खड़ा हूँ। जैसा कि दिखाई दे रहा है मेरे ठीक सामने जो पहला गेट दिखाई दे रहा है, उसके पीछे वो ऑक्टागोनल अष्टभुजाकार कुंड है जिसमें झरना खुलता है और जहाँ से वितस्ता की यानी झेलम की उत्पत्ति होती है। इसके पीछे आप देखें, इन पहाड़ों से कहीं से वो झरना ओरिजिनेट होता है। ये जो इसके पीछे ये कोनीफेरस फॉरेस्ट है, क्योंकि जहाँ से झरना निकलता है उसके पीछे उसका कुछ भी अता पता नहीं है कि वो कहाँ से निकल रहा है। और जो ये पानी को चैनलाइज किया गया है, वितस्ता के जल को जो चैनलाइज किया गया है, बाद में इसके दोनों तरफ इस तरह से गार्डन विकसित कर दिए गए ताकि ये एक टूरिस्ट स्पॉट बन जाए। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस तरफ ये फिर आगे झरना जाके गिर जाता है और आगे कई एक झरने आकर मिलते हैं। तो हम जहाँ खड़े हैं वहाँ से दोनों तरफ ये गार्डन्स दिखाई देते हैं जो मुख्यतः टूरिस्ट स्पॉट के लिए विकसित किए गए। संभव है कि मुग़ल काल में भी इसी तरह इन्हें विकसित किया गया रहा हो।